लगता है अब हमारे देश में पापों का भी एक नया शॉर्टकट मिल गया है। पहले ऐसे काम करो जिनसे समाज शर्मिंदा हो जाए और फिर किसी पवित्र जगह पहुंचकर बड़े बड़े ज्ञान की बातें करने लगो। सवाल सीधा है, क्या किसी धार्मिक जगह पर चले जाने भर से इंसान के कर्म बदल जाते हैं? क्या पीड़ित का दर्द उसी पल खत्म हो जाता है, या फिर ये सिर्फ अपनी छवि बचाने का एक नया तरीका बन गया है? दरअसल चर्चा इसलिए शुरू हुई है क्योंकि यौन शोषण मामले में सजा काट रहे सनातनीय के धर्म गुरु आसाराम अयोध्या पहुंचे। वहां उन्होंने कहा कि यहां आने से नर्क नहीं जाना पड़ता है। मैं सुकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। साल 2018 में जोधपुर की एक अदालत ने आसाराम को नाबालिग बच्ची से यौन शोषण के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। यह मामला साल 2013 में सामने आया था, जब एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया था कि आसाराम ने अपने आश्रम में उसके साथ दुष्कर्म किया। लंबी कानूनी प्रक्रिया और कई साल चली सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें दोषी माना और उम्र कैद की सजा दी। कभी कभी हिंदू समाज की एक मानसिकता को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। आखिर सब धर्म को समझते कैसे हैं? क्या धर्म सिर्फ मंदिर जाने, घंटी बजाने और पूजा करने का नाम है, या फिर धर्म का मतलब इंसान के कर्म और उसका चरित्र होना चाहिए? कई बार ऐसा लगता है कि हमारे समाज में कुछ लोग यह मान बैठे हैं कि अगर कोई व्यक्ति मंदिर जाता है, भगवान का नाम लेता है या धार्मिक भाषा बोलता है तो अपने आप में सम्मान के योग्य हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ मंदिर जाना ही किसी इंसान के चरित्र का प्रमाण बन सकता है? अगर धर्म इतना ही आसान है कि इंसान जीवन में कुछ भी करता रहे और बाद में मंदिर जाकर सब ठीक हो जाए, तो फिर नैतिकता, जिम्मेदारी और न्याय जैसी बातों का क्या मतलब रह जाता है? मालूम हो कि यौन शोषण के मामले में सजा काट रहे आसाराम 10 मार्च को अयोध्या पहुंचे। वहां उन्होंने अपने प्रवास के दौरान सरयू तट पर आयोजित भव्य आरती में हिस्सा लिया और रामनगरी के प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन किया। अयोध्या पहुंचने के बाद आसाराम ने कहा कि भारत की आध्यात्मिक शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने बताया कि भारत में 7 ऐसे मोक्षदायी तीर्थ स्थल हैं जिनका महत्व पूरे विश्व में अद्वितीय माना जाता है। उनका कहना था कि इस पवित्र भूमि पर यदि किसी व्यक्ति के प्राण त्याग होते हैं तो उसे मंगलकारी माना जाता है। आसाराम ने कहा कि अयोध्या जैसे पवित्र तीर्थ में आने से मन और शरीर दोनों को विशेष शांति मिलती है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति पर इतना गंभीर आरोप साबित हो चुका है, वह खुलेआम मंदिरों में जाकर ऐसे बयान दे रहा है। अगर सच में सिर्फ मंदिर जाने से ही सब कुछ ठीक हो जाता है तो फिर इस देश में पुलिस, अदालत और कानून की जरूरत ही क्या रह जाती है? और अगर इतने गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया गया व्यक्ति इस तरह सार्वजनिक जगहों पर घूमता नजर आए तो यह कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन और व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। आस्था अपनी जगह है, लेकिन क्या आस्था के नाम पर कानून और न्याय से ऊपर किसी को रखा जा सकता है? यही सवाल आज सबके मन में उठ रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करिए। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूले। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।